फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद सबको डर लगने लगता है कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा या फिर और कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो घबराना नहीं है, कुछ चेंजेस है जो या फिर आपकी मॉडिफिकेशन है हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाने हैं, जिस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगा और हमें कोई समस्या भी नहीं रहेगी। और आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट लाइक सब्सटेंस विच कम फ्रॉम फूड एंड योर बॉडी। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी एक रहता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हमारी सेहत के लिए आवश्यक रहते हैं। और दूसरा रहता है बैड कोलेस्ट्रॉल, मीन्स के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहते हैं। और इसी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसी वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं और ब्लॉकेजेस होने के बाद फिर बाकी तकलीफें आपको हो सकती है। तो ऐसे में हमें अपना एलडीएल एंड एचडीएल जो रेशो है उसको मेंटेन रखना है और हमारी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना है, ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहे और हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन रहे। तो हमें अगर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है तो इसके लिए हमें अपनी खान पान में बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं उनका इंटेक कम से कम रखना है, क्योंकि जब हम बाहर से कचौरी समोसा या और कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो वो बाहर जो फूड्स तैयार होते हैं तो जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं और जिस वजह से उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं। यानी अगर हम ऑयल को बार बार हीट करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट तैयार हो जाते हैं और ये ट्रांस फैट की वजह से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है। और वो ट्रांस फैट जो है वो हमारी सेहत के लिए मैंने बहुत ही हानिकारक रहते हैं, जिस वजह से हमें कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बाहर की जो तली हुई भुनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमें कम से कम रखना चाहिए। साथ ही में हमारी डाइट में आजकल बाहर का जो पैकेट फूड है उनका उसका भी इंटेक ज़्यादा रहता है, जो कि ज़्यादातर फूड्स है वो फ्राइड रहते हैं, उसमें भी ट्रांस फैट्स रहते हैं, इसलिए इसका इंटेक भी हमें कम से कम रखना चाहिए। बेकरी फूड्स में ज़्यादातर डालडा जो रहता है वो इस्तेमाल होता है और वो भी कम्प्लीटली ट्रांस फैट रहता है, इसलिए वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है। तो ऐसी जो भी बाहर की चीज़ें हैं जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसी चीज़ों का इंटेक हमारे डाइट में कम से कम हमें रखना है। और अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हमारा रेशो जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमें हमारी डाइट में चेंजेस लाने हैं, यानी कि हमें हमारी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका इंटेक रखना है। साथ ही में हमें फाइबरस फूड्स जो रहते हैं जिसमें कि हमें फाइबर मिलता है, ऐसी चीज़ें हमारी डाइट में होना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट रिच जो फ्रूट्स है जैसे कि आंवला है, पेरू है, नींबू है, संतरा है, कीवी है, ये जो फ्रूट्स है इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद रहते हैं, तो इनका भी इंटेक हमें अपनी डाइट में रखना है, जिससे कि फ्री रेडिकल डैमेज से भी हम बच सकते हैं। और ही में मीठी चीज़ें, तो मीठी चीज़ें तो सबको भी पसंद होती है, लेकिन मीठी चीज़ों का भी इंटेक हमें कम से कम रखना है, क्योंकि मीठी चीज़ों का भी कन्वर्शन हमारी बॉडी में जाके शुगर का कन्वर्शन फैट में ही होता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी का फैट लेवल जो है वो बढ़ सकता है। और हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन लानी है, जैसे कि हमारा डेली वॉकिंग होना चाहिए, खाने में हमारे फल सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी का इंटेक होना चाहिए। साथ ही में हार्ट हेल्दी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। कांस्टेंट सिटिंग अगर हम करते हैं तो वो भी हमें कम करना है। और एक्सरसाइज रेगुलर करने से, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाने से हम हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको हम मेंटेन रख सकते हैं और हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं।
तो मैंने जो भी बातें बताई है इनको फॉलो करें और आपका कोलेस्ट्रॉल है इसको मेंटेन रखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।